हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं शिव पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। आप सभी को पता है कि जब भी मैं आपके सामने आता हूं तो आपको जीके जीएस के सीयूडी एग्जाम्स के प्रिपरेशन से रिलेटेड लेक्चर्स लेके आता हूं। और आज मैं आपको लेके आया हूं जीके का पार्ट, जिसे आप बेसिकली स्टैटिक जीके का पार्ट कहते हैं। और आपने थंबनेल देखा होगा, तो बेसिकली आप इसको जियोग्राफी से भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको मना नहीं करूंगा, ठीक है। बट हालांकि इसको बेसिकली एक तरह का स्टैटिक जीके कहते हैं, जिसमें कुछ जो फैक्चुअल चीजें होती हैं वो बदलती। वाह, ये तो वाई लिखा ही नहीं जा रहा, कुछ दिक्कत है। एक मिनट में देख लेता हूँ। ओके, इट्स हैंगिंग सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये हैंग कर गया थोड़ी देर के लिए। तो बेसिकली ज्योग्राफी का भी पार्ट कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको बेसिकली स्टैटिक जीके में रखी इसको आप, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी बदलती नहीं और थोड़ा सा इसका पार्ट आता है। तो आपको चीजें पता है कि आज जो आप पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन नेशनल पार्क पढ़ने से पहले आप बहुत से लोग, आप जैसे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि डिफरेंस क्या है। बेसिकली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक नेशनल पार्क और एक बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है पूछ लिया जाए तो अच्छे अच्छे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है। तो आज आपका ये डाउट क्लियर है। ये देखने के बाद आपको अगर कभी भी डाउट आए तो बता दीजिएगा। आज के बाद से आपसे कोई भी पूछे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है, तो बहुत ही आसानी से बताएंगे। और ये मैं आपको सॉल्व करूंगा एक एक सिंगल फिगर से। ये फिगर देख रहे हैं आप, इसमें ग्रीन कलर का एक एरिया है। अगर मैं इस ग्रीन कलर के एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व कहूं तो आप कहोगे कि सर बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो थोड़ा सा रिजर्व है, मतलब इसको संरक्षित किया गया है, इसको प्रोटेक्ट किया गया है। अब कितनी स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट किया जाता है वो अलग बात है, ठीक है। इसके बाद मैं कहूं कि ये जो छोटे छोटे पैचेस आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं, इसे मैं कहता हूं नेशनल पार्क। इन्हें मैं क्या कहता हूं? नेशनल पार्क। तो आप कहेंगे कि वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही क्या होते हैं सर? नेशनल पार्क होते हैं। और मैं कहूँगी ये जो येलोइश एरिया है, इसे मैं कहता हूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मतलब आप कहोगे कि एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही नेशनल पार्क होते हैं और क्या होते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क की साइज की बात करोगे तो आप कहोगे सर कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बड़ी होती हैं और नेशनल पार्क क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो बेसिकली एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, नेशनल पार्क भी हो सकते हैं। नेशनल पार्क का एरिया सबसे छोटा होता है, उससे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, और सबसे बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 2 से 3 नेशनल पार्क भी या 1 से 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जा सकती हैं, ठीक है, एक ही बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। तो बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया बड़ा होता है। अच्छा, और क्या डिफरेंस होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हिंदी में कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। इसकी खास बात क्या है? अगर आप रूल रेगुलेशन वाइज बात करें कि रूल रेगुलेशन क्या है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट, भाई आप कहेंगे कि नेशनल पार्क सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन के साथ है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन है, मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस नॉमिनल है। ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत नॉमिनल है। यहाँ पे लिखा जाता है कि बेसिकली इस तरह के उद्यान में किसी भी मानव गतिविधि को प्रतिबंधित किया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड। ह्यूमन एक्टिविटीज, स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन का मतलब ह्यूमंस आर नॉट अलाउड, ह्यूमन एक्टिविटीज को अलाउड नहीं किया जाता। तो नेशनल पार्क में क्या होता है बेटा? ह्यूमंस आर नॉट अलाउड विदाउट स्पेशल परमिशन, ह्यूमंस आर नॉट अलाउड। और क्या डिफरेंस होता है सर? आप कहोगे सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक लिमिट तक जो वहाँ के ट्राइब्स होते हैं या आस पास के विलेजर्स होते हैं, वो उस इलाके में रह सकते हैं, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रह सकते हैं। कैटल्स को रेयरिंग करा सकते हैं, चराने के लिए, लकड़ी इकट्ठा करने की और पर्यटन की। तो आप जब जाते हो घूमने तो आपको भाई जो टूरिज्म भी है, वो टूरिज्म का भी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टूरिज्म अलाउ है, नेशनल पार्क में टूरिज्म अलाउड नहीं है। रीजन क्या है? जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्पेसिफिक, आप कहेंगे कि कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के एनिमल्स को, स्पेसिफिक एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। क्या? कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। तो अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है तो वहां पे उतने एरिया में कुछ स्पेशल टाइप के ही एनिमल आपको देखने को मिलेंगे, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और उसमें लोगों की मदद भी ली जाती है, ठीक है। लेकिन जब आप नेशनल पार्क की बात करेंगे तो इसमें लगभग में सभी एनिमल को इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा। नेशनल पार्क में की बात करेंगे अगर आप, अरे यार आज ये हैंग क्यों कर रहा है,
ठीक है। नेशनल पार्क की बात अगर आप बात करेंगे तो इसमें अगर आप कहें तो ऑल एनिमल्स आर इक्वली प्रोटेक्टेड, ऑल एनिमल्स आर इक्वली प्रोटेक्टेड, इसमें सभी एनिमल्स को इक्वली प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें लगभग में सभी एनिमल्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए ये एरिया विदाउट स्पेशल परमिशन के प्रोहिबिट होता है कि आपको एनी हाउ राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती हैं। समझ में आई बात? तो रूल रेगुलेशन के मामले में सबसे स्ट्रिक्ट क्या होता है? नेशनल पार्क होता है। इसमें सभी एनिमल्स, इसका एरिया छोटा होता है, एक कंफर्म एरिया को बॉन्ड कर दिया जाता है कि ये नेशनल पार्क का एरिया है, यहाँ पे सब ह्यूमन इंटरफेरेंस छोड़ दो, यहाँ पे जो नेचुरल साइकिल होता है नेचर का, कि शेर शाकाहारियों को मार के खाएगा, शाकाहारी ज्यादा होंगे, हर्बीवोरस ज्यादा होंगे, कार्निवोरस कम होंगे, तो जो एनिमल्स का फूड साइकिल चलता है उस फूड साइकिल को मेंटेन किया जाता है। कहाँ पे मेंटेन किया जाता है? नेशनल पार्क में मेंटेन किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनिमल्स को, कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनिमल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या बनाया गया है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है। यहाँ पे टूरिज्म भी अलाउड है, लोकल्स को यहाँ पे कैटल्स की रेयरिंग, वुड्स का कलेक्शन करने के लिए ये सारी चीजें अलाउड हैं। जैसे ही बात करें कि आप बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो ये बहुत, मतलब ये केवल एनिमल्स को ही नहीं बचाता, ये एक बहुत बड़े लैंड मास के, आप कहेंगे कि एक बिगर लैंड मास में जो भी डाइवर्सिटी होती है, लैंड मास की जो भी डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी भाई केवल प्लांट से थोड़ी, एनिमल से थोड़ी होती है, प्लांट्स, वहाँ की ट्राइब्स, वहाँ के एनिमल्स और उनका कल्चर। जैसे मानो आसाम में बहुत है मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वो रिजर्व क्या है? वो मतलब एक बहुत बड़ा एरिया है, वहां पे ट्राइब्स भी होंगे, सब कुछ होंगे, राइट, को किया जाता है। ना केवल जीव जंतु बल्कि वनस्पतियां और मानव आबादी, मैंने बोला ना ही केवल, सॉरी, ना ही केवल एनिमल्स, नॉट ओनली एनिमल्स, it also protects the diversity in the terms of plants as well as the people like the tribes। तो इसमें तो भाई ट्राइब्स भी हिस्सा, मतलब ये इस एरिया में बहुत सारे गांव आ जाएंगे, किसी बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे गांव आ जाएंगे, वहाँ खेती बाड़ी भी होगी, वहाँ जंगल भी होगा, वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लांट्स पाए जाएंगे, फ्लावर्स पाए जाएंगे, तो वो एरिया बायोस्फीयर का बहुत बड़ा होता है, बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया बड़ा होता है। तो आज से आप जान लीजिएगा, यहाँ पे एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आप जाके रहते हैं, बसते हैं, लोग यहाँ पे रहते भी हैं, बसते भी हैं, जीवन यापन भी करते हैं। तो आज से आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व, इंडिया में बात किया जाए तो नेशनल पार्क काफी सारे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व भी काफी सारे हैं। तो आगे आते हैं, ठीक है। अब आपको नेशनल पार्क्स में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आपसे कभी ये तो नहीं पूछा जाएगा कि टोटल नेशनल पार्क इन इंडिया कितने हैं, या टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितने हैं, क्योंकि लेकिन आप नेशनल पार्क के बारे में पढ़ रहे हैं तो करंटली 106 नेशनल पार्क हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे 106 नेशनल पार्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि 106 नेशनल पार्क को हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं और उनको याद करने की टिक भी कोशिश करेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं और उनको याद करने की ट्रिक लर्न कर लेंगे, क्योंकि ये पूछे गए हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में, और जो मुझे सही लगेगा मैं उसको अंडरलाइन भी करवा दूंगा। तो हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट, पहले तो हमें ये याद करना है कि इंडिया में फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है और बिगेस्ट। हमेशा जब भी कोई चीज़ याद करें तो उसमें फर्स्ट और बिगेस्ट हमेशा याद रखना चाहिए। फर्स्ट के बारे में बात करें तो पहले इसे हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, अब इसे आजकल जिम कॉर्बेट कहते हैं। हेली, अब इसे क्या कहते हैं? जिम कॉर्बेट। तो आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट के नाम से। ये क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप सभी ने बचपन से सुना होगा जिम कॉर्बेट का नाम, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने जिम कॉर्बेट का नाम ना सुना हो, 4th 5th में भी आता है। नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क बनाया गया, जो कि क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। आप देख सकते हैं जिम कॉर्बेट में ये एलिफेंट्स वगैरह दिखाए गए हैं, कुछ ऐसे फिगर्स हैं। इसके अलावा इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क लद्दाख में आता है। कहाँ आता है? लद्दाख में। लद्दाख को अगर आप बात करें तो सर ये तो कोल्ड डेजर्ट है, जी हाँ। तो यहीं पे इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बनाया गया है और इसका नाम है हेमिस। हेमिस नेशनल पार्क। क्या है? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क जो है ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट नेशनल पार्क है और ये लद्दाख में है, जो 4440 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पे हिम तेंदुआ, तेंदुआ तो भाई लेपर्ड आप कहते हैं ना, लेपर्ड,
स्नो लेपर्ड, क्या? स्नो लेपर्ड। तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड पाया स्पेसिफिक पाया जाता है भाई, पहाड़ी इलाके में, बर्फीली इलाके में है। तो लेपर्ड थोड़ा सा व्हाइटिश होगा, आप फिगर से देख सकते हैं। तो बेसिकली इसको स्नो लेपर्ड कहते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं? यही पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, फर्स्ट जिम कॉर्बेट बिगेस्ट हेमिश नेशनल पार्क। अब आते हैं भाई, अलग अलग स्टेट वाइज पढ़ेंगे, किस किस स्टेट में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले नॉर्थ के जम्मू एंड कश्मीर में। भाई बड़ी खूबसूरत जगह है। अब तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर, देखिए अब कई लोग को नए मैप के अकॉर्डिंग देख लीजिए भाई, ये पूरा लद्दाख है। ये क्या है? लद्दाख है। जब से यूनियन टेरिटरी बन गए, उससे पहले तो जम्मू कुछ ऐसे होता था और लद्दाख कुछ ऐसे होता था, लेकिन अब क्या किया गया, ये जो हमारा पीओके है, हम पीओके को अपना ही कहते हैं, भले पाक कश्मीर है, कभी ना कभी तो ले ही लेंगे। तो ये जो पीओके है उसके जस्ट नीचे ये कश्मीर, अब कश्मीर को पूरा सेपरेट कर लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई, किश्तावर, पेशावर किश्तावर ऐसे नाम होता है, याद रखिएगा। दाची गाम और सलीम अली, जैसे सलीम अली और किश्तावर तो इजिली याद हो जाते हैं, सलीम अली और किश्तावर इजिली याद हो जाते हैं क्योंकि ऐसे नाम हैं। तो ऑप्शन में जम्मू कश्मीर को सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये जम्मू कश्मीर के होते हैं। एक दाची गाम जो है ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए नोट्स वाइज कि दाची गाम है, सलीम अली है, ये सारे के सारे कहाँ हैं? जम्मू एंड कश्मीर में है। ये मैं सारे इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ। कुछ कुछ तो ऐसे स्टेट है जो बहुत सारे नेशनल पार्क रखते हैं, क्योंकि आपने देखा है बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत छोटा सा एरिया नेशनल पार्क बना दिया जाता है। तो इस तरह से 106 नेशनल पार्क को याद करना पॉसिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करेंगे आज। ये लद्दाख में, मैंने आपको अभी बताया लद्दाख में क्या है भाई, हेमिस नेशनल पार्क है, हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड पाया जाता है। तो बात खत्म, लद्दाख से आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया। ये क्या है इंडिया का? ये इंडिया का बिगेस्ट है। क्या है बेटा? इंडिया का बिगेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। चलिए आते हैं, अब आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड मतलब भर भर के, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में इतने नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश वगैरह में, कि मत पूछिए। उत्तराखंड तो पूरा पर्वतीय इलाका है, लेकिन उत्तराखंड की सबसे अच्छी बात क्या है ना, इनको लर्न करना बड़ा इसी है। इनका नाम सुनते ही, अगर एक दो नेशनल पार्क को मैं छोड़ दूं तो उनका नाम सुनते ही आप कहेंगे ये उत्तराखंड में ही होगा। जैसे पहले जिम कॉर्बेट की बात हो गई, फिर नंदा देवी। आपको पता है नंदा देवी को मैंने आपको माउंटेन्स में पढ़ाया था कि नंदा देवी उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। गोविंद नेशनल पार्क, गंगोत्री, बस फ्लावर गार्डन। आपको पता है कि फ्लावर गार्डन इंडिया की एक बहुत बढ़िया टूरिस्ट प्लॉट है। फ्लावर गार्डन मैं गया हूँ तो मुझे आइडिया है कि फ्लावर गार्डन कैसे जाते हैं। उत्तराखंड कहा जाता है भारत का जो आखिरी गांव, जिसको अब भारत का प्रथम गांव कहा जाता है, वहां से कुछ 4 किलोमीटर का ट्रैक करके आप फ्लावर गार्डन पे पहुंचते हैं और उसको शाम तक रिटर्न भी आना होता है। तो एक अच्छा ट्रैक है, बहुत ही अच्छी जगह है। साल में 3 महीने ही फ्लावर गार्डन खुलता है, उसका वो ऋतु होती है, उसमें वो फ्लावर्स उगते हैं, फ्लावर वैली बोला जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि गंगोत्री। केवल ये राजा जी थोड़ा कंफ्यूज करता है, क्योंकि इसको सुनते हमें कोई राजस्थान की याद आ जाती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान नहीं है ये गलत होगा। ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। तो उत्तराखंड का कभी भी कुछ पूछा जाए बहुत इजी याद है भाई। आप देखिए वैली ऑफ फ्लावर, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, ये तो एक लाइन से याद है। एक यही राजा जी थोड़ा सा अलग लगता है नाम, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। तो उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी नेशनल पार्क, और अक्सर पूछे जाते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड नेशनल पार्क, तो पूछे जाए तो आंसर छोड़ना नहीं है आपको। बहुत इजी वे में क्या करना है, फटाक से आंसर कर देना है, बिना सोचे, नहीं सोचे समझ के ही कीजिएगा, बिना सोचे समझे कैसे कर देंगे। उत्तर प्रदेश में देखिए, याद रखिए दुधवा, मैं बस वही लिखवा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं नेशनल पार्क की कमी है, लेकिन दुधवा नेशनल पार्क कई बार पूछा गया है, तो आप इसे लिख लीजिएगा, दुधवा नेशनल पार्क। इसी के साथ साथ वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार और झारखंड में बेताल, बेताल का नाम याद रखिएगा, विक्रम बेताल, अभी विक्रम वेदा नाम की मूवी आई थी, तो वहां से झारखंड का नाम याद रख लीजिएगा। देखिए ये किस किस तरह से है, ये देखिए बिहार का है, ये दुधवा नेशनल पार्क एकदम टॉप पे, जो लगभग में उत्तराखंड से बॉर्डर टच करता है, वहां पे। मैंने तो पहले जिम कॉर्बेट और दुधवा को एक ही समझता था, तो बड़ा कंफ्यूजन होता था, ठीक है। आते बंगाल वाले थोड़े टेढ़े हैं, लेकिन कोशिश करेंगे, पढ़ना तो सभी को है। तो सुंदरवन सबको पता है, सिंगालीला भी मैंने सुना है। ये दोनों तो नाम सिमिलर लगते हैं मुझे बंगाली कंस्ट्रक्शन से भी। बाकी अगर आप बात करें तो इन दोनों को याद रखिएगा। और एक न्योरा वैली, ये इंपॉर्टेंट है, न्योरा वैली ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि लिख तो सारे लीजिए आप, लेकिन मुझे लगता है कि न्योरा वैली, हालांकि ये सभी अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए मुझे यहाँ पे इसको लिखना पड़ा है। तो आप देख सकते हैं, एक तो वेस्ट बंगाल का मैप, किस तरह से ये बांग्लादेश से डिवाइड होने के बाद जब वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल बना,
तो अब तो वो बांग्लादेश है। तो किस तरह से ये मतलब बड़ा ही अजीबोगरीब, छोटा, कहीं पतला, कभी कहीं सकरा, फिर कहीं जाके वाइड हो जाता है वेस्ट बंगाल। तो मतलब अजीब ही कंस्ट्रक्शन है वेस्ट बंगाल का, इसका जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ही अलग है, गजब का है ये। आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा का याद करना और इसका ट्रिक भी है, बहुत ही अच्छा सा है भाई। आप कहेंगे उड़ीसा तो बहुत है, इसका सबसे ज्यादा पूछा गया सिमलीपाल है, कई एग्जामों में पूछा गया कि सिमलीपाल। और एक आता है आपका भितरकनिका, भिटार कनिका। तो सिमलीपाल बहुत बार पूछा गया, सिमलीपाल सुनते ही आप कहीं आसाम या उधर मत चले जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में नाम ऐसा साउंड करता है कि आप पहुंच जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, बल्कि ऐसा जाना नहीं है। इसको लिखिए, उड़ीसा भिटार से सिंपल है, उड़ीसा भितार से सिंपल है। उड़ीसा भितार से सिंपल है का मतलब हो गया कि उड़ीसा में ये पाए जाते हैं। पहले का नाम भितार है और दूसरे का नाम सिमलीपाल है, सिंपल मतलब सिमलीपाल। तो इस तरह से ट्रिक्स बना के अगर आप याद करें तो भी बहुत इजी है। आप कह सकते हैं कि उड़ीसा भितार से सिंपल है और आपका काम बन जाएगा। तो उड़ीसा से रिलेटेड दो, सिमलीपाल कई बार पूछा गया है। इसके बाद आते हैं गुजरात में। गुजरात के भी याद हो जाते हैं, गुजरात के नेम ही ऐसे हैं, एक दो को छोड़ दिया। जैसे गिर नेशनल पार्क बहुत फेमस है, गिर नेशनल पार्क काफी फेमस है वहां का, ये एशियाटिक लायंस के लिए। फिर ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान भी काफी फेमस है और मरीन भी, और एक वसंदा है। तो इसको इस तरह से याद कीजिए, गुजरात की ब्लैक बक वैन गिर कर मर गई। ब्लैक बक, वैन मतलब वसंदा, गिर और मतलब मरीन। तो देखिए ना कितना आसान है। गुजरात की ब्लैक बक वैन गिरकर, वन में गिरकर मर गई, ब्लैक बक वैन में गिरकर मर गई। तो इस तरह से आप इसको अटैच कर सकते हैं कि ब्लैक वन, फिर ब्लैक बक नेशनल पार्क, वनसादा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क एंड मरीन नेशनल पार्क। लोकेशन देखिए, गिर की यहाँ पे है, मरीन की जैसा नाम है मरीन वैसे कोस्टल एरिया में है, तो इसका नाम भी मरीन ही रखा गया है। वनसडा आपका देखिए यहाँ पे इन हिस्सों में है, निचले हिस्सों में है, इस तरह से यहाँ पे जो इसका हिस्सा है, और ब्लैक बक यहाँ पे है। तो इस तरह से आपके लिए गुजरात के इन हिस्सों में भी याद करना इजी हो गया। और ये ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक्स आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ये मैंने बता दिया ताकि चीजें आपके लिए थोड़ी आसान रहें, और कोई बात नहीं। आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया ना बहुत सारे वेस्ट बंगाल की तरह हैं और उत्तराखंड की तरह, लेकिन उत्तराखंड वाले तो याद हो गए। देखिए इसमें आपको, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है मध्य प्रदेश की रेंजेस, तो कान्हा और माधव याद रखिएगा, बहुत इजी है। जो भी कृष्ण जी के नाम से बिलोंग कर जाएं, कान्हा और माधव। देखिए कान्हा माधव, दुधवा में कंफ्यूज मत होइएगा, दुधवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। कान्हा माधव वन विहार, पन्ना, सतपुरा रेंज यही है, ठीक है। बाकी ये जो दो है, ये तो दोनों के बॉर्डर पे हैं, तो इसको साइड रख दीजिए। ये तो महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, तो बॉर्डर वालों को साइड रखिए। संजय नेशनल पार्क, ये 5 याद रखिएगा, कान्हा माधव वन और पन्ना। और ये क्या है, बंधवगढ़ नेशनल पार्क। तो देखिएगा कान्हा माधव पन्ना सतपुरा, कान्हा माधव वन पन्ना सतपुरा। फिर से लिख लीजिए, कान्हा माधव वन पन्ना सतपुरा, KMVPS। तो अपने हिसाब से इसके शॉर्टकट्स बनाइए, इसको कैसे लर्न करना है कीजिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसे इसी तरह से लर्न किया जाता है, इसके और कोई शॉर्टकट्स नहीं निकाले जाते, ठीक है। चलिए आते हैं सभी राज्यों के में छत्तीसगढ़ की बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं ना, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। और वो एक गाना चला है, उतने वो झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का है, वो आजकल इंटरनेट पे वायरल है, माल पियेंगे हम तो माल पियेंगे। आप लोगों ने सुना होगा, उसकी रील्स वगैरह देखी होगी। तो वहीं का है भाई, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बोला जाता है छत्तीसगढ़, झारखंड के। और छत्तीसगढ़ एक तरह से नक्सली इलाकों के लिए भी बड़ा फेमस है। तो नक्सलिज्म बहुत तगड़ा है, अब तो चीज़ें कंट्रोल में, काफ़ी ज़्यादा सुनाई नहीं देने को मिलती है, नहीं तो यहाँ के मुख्यमंत्री भी नक्सलियों के थ्रू ही मारे गए थे। पहाड़ी इलाका है, प्लेटू इलाका है एक तरह से। तो जैसा नाम है देखिए, इंद्रावती, गुरु घासीदास और कांगेर घाटी। कांगेर वैली पूछा जाता है कि कांगेर वैली कहाँ है। अच्छा, गुरु घासीदास को भी संजय ही बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, संजय नाम से 2 देख लिया आपने, एक पीछे MP में भी देख लिया, ठीक है।
तो इसलिए संजय और राजीव गांधी के नाम से बहुत सारे हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है। राजीव गांधी के नाम से 2-3 है, फिर उनको एक लोकल नाम दिया जाता है, एक राजीव गांधी नाम दिया जाता है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत नाम चेंज करके सिंपल बनाना चाहिए। हालांकि इंद्रावती नाम आपको याद रखिएगा हमेशा छत्तीसगढ़ से आएगी, रानी इंद्रावती। ठीक है, असम में आते हैं। असम में बड़ा ही इजी है, 2-3 तो बड़ा फेमस है, एक तो मानस और एक कांजीरंगा, तो बहुत फेमस है। और देखिए इनकी आपको जियोग्राफी देखिए, सबसे पहले मानस, अब देखिए यहाँ भी राजीव गांधी आ गए, लेकिन जब भी इसमें राजीव गांधी में ओरांग वर्ड यूज कर दीजिएगा, जब ओरांग ऐड रहे तो ही कहाँ का है, आसाम का है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए कांजीरंगा है, और डिब्रूगढ़ नहीं है, डिब्रूगढ़ ब्रिज है, रेलवे स्टेशन जैसा कुछ है, तो डिब्रूगढ़ याद रखिएगा, वहां से इंपॉर्टेंट है। तो मानस इजी है, कांजीरंगा आप सभी ने सुना है, डिब्रूगढ़ आप सभी ने सुना है, एक नैमरी जो है ये थोड़ा सा नया है। अदरवाइज राजीव गांधी में ओरांग वर्ड आ जाए तो याद रखिएगा। अब इसका देखिए ट्रिक क्या है, माने ना मेरी असम का काजी, करवा दी डिब्रूगढ़ राज से शादी। माने ना मेरी असम का काजी, मानस न मेरी, तो माने न मेरी असम, लास्ट हो गया, असम का काजी मतलब काजीरंगा, इजी है। करवा दी मेरी डिब्रू राज से शादी, डिब्रू राज, इसी तरह से इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको अरेंज भी किया गया है। और इसको देखिए ऑर्डर वाइज भी कोशिश की गई है अरेंज करने की, हालांकि ऑर्डर वाइज में तो नहीं, लेकिन जिस तरह से नाम लिखा है उस तरह से याद रखिए तो चीजें आपके लिए आसान है। फिर से समझिए, माने ना मेरी असम का काजी, करवा दी डिब्रू राज से शादी, राज या राजा कह लीजिए, आपकी जैसी मर्जी हो, डिब्रू राजा से शादी। तो इससे क्या होगा, आपकी चीजें आसान हो जाएंगी और आपको लर्न करने में इजी है। तो इस तरह से ट्रिक्स करेंगे, माने ना मेरी असम का गाजी, करवा दी डिब्रू राजा से शादी। मजा आ गया सुन के, नहीं, डिब्रू राजा से शादी हो गई, मतलब शादी के बारे में तो मत पूछिए, नौकरी मिलने के बाद शादी ही चाहिए। ठीक है, तो भाई नौकरी और छोकरी का रिलेशन ही ऐसा है, लोग कहते हैं, हालांकि मेरे अपने विचार नहीं है, ये तो किसी और के विचार है जो मैं आपके सामने कह देता हूँ, जो सुनता रहता हूँ। आते हैं सिक्किम की बात करेंगे। सिक्किम की बात करेंगे तो आप सभी को पता है, अभी नंदा देवी और कंचनजंगा में कंफ्यूज मत होइएगा। नंदा देवी उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है, और इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, कंचनजंगा है। क्या है, कंचनजंगा है इंडिया हाईएस्ट पीक, कंचनजंगा नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे है, सिक्किम में है। सिक्किम के बारे में बताइए ना जियोग्राफी, ये नेपाल और ये भूटान, और ये क्या है, एनएसबी, नेपाल सिक्किम भूटान, एनएसबी। ठीक है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा भाई, सिक्किम के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है सिक्किम हमारे लिए जियोग्राफिकली। मणिपुर तो फिलहाल जल रहा है, इसके बारे में क्या ही करें, आप सभी लोगों ने सुना होगा, बहुत बुरी हाल है मणिपुर की, पिछले 2 महीनों से चल रहा है। और वहाँ 3 ट्राइब्स हैं, उन्हीं 3 ट्राइब्स भीती ट्राइब्स हैं, और 2 और ट्राइब्स का नाम एग्जैक्ट नहीं याद रहा है, मैंने उसकी केस स्टडी देखी थी, तो पाया कि इन ट्राइब्स में भीती ट्राइब्स, मीती ट्राइब्स है, नॉट भीती, मीती ट्राइब्स हैं। और कुछ आरक्षण को लेके इशू उठे थे, और अब वो इतने भयावह हो चुके हैं कि मणिपुर, मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो इससे किनारे नागालैंड आता है और इधर आता है। ठीक है, तो मणिपुर आता है, और मतलब बहुत ही जियोग्राफिकली भी बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो पाता है, बड़ा नीचे आ जाता है। और असम राइफल्स यहाँ पे है जो कंट्रोल करती है, और पुलिस कंट्रोल करती है, तो इतना नीचे आता है इधर कि यहाँ तक पहुँचना और समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो कनेक्टिविटी का भी इशू है, एक तो आपको ये भाई ये 3 बीघा ये जो है चिकन नेक से जाना है, असम से होके अरुणाचल, ये नागालैंड के बाद तो मणिपुर, या तो भाई एयरपोर्ट है मणिपुर तो डायरेक्ट पूछिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मणिपुर का इशू है। ये देखिए शायद यही मणिपुर है जो आपका रेड कलर का है, ये आपका क्या है, मणिपुर जैसा हिस्सा दिखाता है। तो एक तो पहाड़ी एरिया, यहाँ पे रेलवे भी नहीं है, आसाम के आगे हम रेलवे डेवलप ही नहीं कर पाए, अगर आप ध्यान से देखें तो यही हिस्सा जो आसाम का है यहीं तक है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, ये मेघालय हो जाता है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया। तो एक कनेक्टिविटी का भी थोड़ा इशू हमारे साथ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ी एरिया है, वहां पे रेलवे का कंस्ट्रक्शन बड़ा टफ टास्क है। ठीक है, तो देखिए भाई फिलहाल तो ये जानिए, ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर की लोकटक झील, हाँ पूछा जाता है भाई, लेक्स के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा, तो लोकटक लेक पूछा जाता है, कहाँ पे, मणिपुर में है, और ये स्विमिंग राष्ट्रीय उद्यान है क्योंकि इसको इसी तरह से बनाया ही गया है, तो एक लेक में बनाया गया एक नेशनल पार्क है। तो पूछा जाता है वर्ल्ड का
भाई एक ओनली स्विमिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो मणिपुर में है। और मणिपुर में कौन सी लोक है, लेकटक लोक है। बाकी तो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये नाम ही यहाँ का लोकल नेम है, तो थोड़ा टफ है लर्न करना। और ये देखिए नामदा, नाम दफा नाम दफा, नाम दफा, कहते हैं ना दफा हो जाओ, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। नाम दफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश देखिए यही है ना भाई, चाइना बॉर्डर पे, जिसको लेके चाइना अक्सर डिमांड करता है। ब्रह्मपुत्रा यहीं से एंटर करती हैं, आसाम से होते हुए चली जाती है बांग्लादेश। आपको पढ़ाया गया होगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में। तो यहाँ से आप देख लीजिए भाई, ये कुछ नाम है, इसमें से मैक्सिमम आपको याद भी हो जाएंगे, सारे तो नहीं कह सकता लेकिन मैक्सिमम याद हो जाएंगे। आ जाइए भाई संजय गांधी जी के नाम पे। जब गांधी जी की बात आए, महाराष्ट्र ना आए तो फायदा ही क्या। तो भाई महाराष्ट्र को कैसे भूल सकते हैं, अपने आप में संजय गांधी। नवे गांव, ये गांव गोरे गांव, नवे गांव, ये तो यहीं मिल जाएंगे आपको। और ताडोब एंड गुगामल, ठीक है। तो ये क्या है, ये चारों के चारों कहाँ की बात है, महाराष्ट्र में। तो यहाँ लिखा है संजय और गुगामल महाराष्ट्र के नवे गांव में तंबोला खेल रहे हैं। वाओ व्हाट, आई लव इट, आई लव दिस ट्रिक, द वे इट इज रिटन औसम है यार। मतलब देखो तो सही, संजय और गुगामल, संजय जी और गुगामल नवे गांव में, संजय एंड गुगामल महाराष्ट्र के नवे गांव में क्या खेल रहे हैं, तंबोला खेल रहे हैं। तंबोला मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या होता है। तंबूरा वो कपिल शर्मा में मैंने सुना है कि तंबूरा उखाड़ने, या ऐसे कोई कोई लोग बोलते हैं तंबूरा उखाड़ने गए थे। तंबोला, तंबोली एक टाइटल है, तंबोली मैंने किसी जगह सुना है कि तंबोली एक टाइटल है, सरनेम है। अब ये तंबोला उससे रिलेट करता है कि नहीं, नहीं पता। तो ये देखिए लोकेशन है, मुंबई तो दिखा दिया लोकेशन से, कोई बात नहीं। इधर नीचे से कर्नाटका बॉर्डर अटैच होता है, ये आंध्र प्रदेश बॉर्डर। तो ये देखिए टॉप पे, ये सब आसपास है, ये सब आसपास है, किसी बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्से के अंदर ही आते होंगे, तभी इतने नियर बाई हैं ये। तो इस तरह से आपको याद रखना है, इसकी ट्रिक लिख लीजिए तो ज़्यादा इजी रहेगा। आते हैं, अब चीज़ें लगभग में फिनिश होने वाली है, आप साउथ की तरफ चल रहे हैं और 3 से 4 स्लाइड में आपकी चीज़ें फिनिश होंगी। आंध्र प्रदेश में आइए, राजीव गांधी फिर से आ गए। वहाँ पे याद रखिएगा ओरांग लिखा था अरुणाचल असम वाले में। फिर श्री वेंकटेश, नाम से ही लग रहा है, पप्पीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये देखिए नाम से थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, हालांकि साउथ में कुछ नाम सिमिलर होते हैं, लेकिन जब भी पेरियार आए तो केरला हो जाता है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में वही है, राजीव गांधी नेशनल पार्क। देखिए अब फर्क क्या है, देखिए राजीव गांधी के नाम से 3 है, तो तीनों कैसे कन्फर्म करेंगे। असम में ओरांग वर्ड आ जाएगा, असम में क्या आ जाएगा, असम में आ जाएगा ओरांग वर्ड। राजीव गांधी नेशनल पार्क या रामेश्वरम नेशनल पार्क, केवल राजीव गांधी लिखा रहे या रामेश्वरम लिख दे तो आंध्र प्रदेश रामेश्वरम है। और अगर इसी में नागरहोल लिख दे तो कर्नाटका में, तो कर्नाटका में। भाई ये बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि राजीव गांधी जी के नाम पे बहुत कुछ बन गया उनकी डेथ के बाद। ओके, कर्नाटका में है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके बारे में कि नागरहोल है या ओरांग है या सिंपल रामेश्वरम है, इसलिए इसको मैंने आपको यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया। कर्नाटका में आइए भाई, अब ये तो बांदीपुर तो कर्नाटका का बड़ा फेमस है, बांदीपुर तो लगभग में पढ़ा हुआ है कई बार, बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। इसके अलावा नागरहोल अभी हमने जस्ट देख लिया, ये पहली बार थोड़ा आपके लिए होगा। कुंद्रमेखू, अंशी और बन्नेर घट्टा, लेकिन लगभग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बांदीपुर इंपॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा सा स्टार मार्क कर लीजिए। कर्नाटक के नगर में खुदे का अंश भी बैनर पर बैन है। अब इसको भाई आप लर्न करना है, कीजिए, आपके ऊपर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो उसमें इंपॉर्टेंट है वो मैंने अंडरलाइन कर दिया। एक नागरहोल था और एक आपका क्या था, एक था आपका बंदीपुर, बांदीपुर है, बंदीपुर नहीं है, याद रखिएगा। आपकी बंदी नहीं, आपको तो बंदी समझ में आ गई, फिर तो आप अलग जगह निकल गए। केरला में आइए, मैंने बोला कि पेरियार इजी है, इसका याद करना कैसे है मैं समझा देता हूँ, इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है। साइलेंट वैली आप सभी को पता है कि साइलेंट वैली केरला में, नहीं पता है तो पता कर लीजिए, साइलेंट वैली केरला में एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन अक्सर बनता है। इसके अलावा आप बात करेंगे अनाईमुडई, तो अनाईमुडी मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट जहाँ आके मिलते हैं, यहाँ पे अनाईमुडी आपका एक पीक आता है ईस्टर्न घाट पे, तो आपको साउथ वेस्टर्न घाट पे, तो अनाईमुडी आपको पता होना चाहिए एक पीक है। पेरियार मैंने बता ही दिया कि पेरियार है। और एराविकुलम तो आपको पता होगा एनारकुलम, एनारकुलम केरला की शायद कैपिटल है, ठीक है।
तो वहीं से एराविकुलम आप देख लीजिएगा, एनरकुलम, एराविकुलम। तो केरला के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो आपको एक भी केरला के नेशनल पार्क में डाउट नहीं आ सकता। जैसे केरला, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यूपी, ओके, इन सब के नेशनल पार्क के नाम बहुत ही इजी हैं, बहुत ही इजी हैं। तो यहाँ से आने वाले नेशनल पार्क्स में कभी भी डाउट नहीं है। हालांकि याद रखिएगा कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, अगर आपको इन सभी स्टेट्स के बारे में या ज्योग्राफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके लिए सारा टफ है। तो फिर इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा और आपको लर्न करना पड़ेगा इनको। और अगर आप थोड़ी सी ज्योग्राफी में लर्न करते हैं, थोड़ा सा पुराने वीडियोस देखे हैं, या अनाईमुडी, एर्नाकुलम और साइलेंट वैली के बारे में आपको वहां से पता है, तो आपके लिए ईजी है। तो डिपेंड करता है कि आपने कितने वीडियोस देखे हैं या क्या तैयारी की है। हरियाणा देखिए, सुल्तानपुर के नाम से सुल्तान मूवी आई थी, कालेसर। तो याद रख लीजिए भाई, सुल्तान मूवी आई थी, उसमें हरियाणा के एक पहलवान का रोल किया था सलमान खान ने। सुल्तान नाम ही था मूवी का, कालेसर नाम से ही पता चलता है हरियाणा का है। नागालैंड का नातांगकी नेशनल पार्क, अब थोड़ा डिफरेंट है भाई साउथ इधर। ये क्या है, नोकरेक नेशनल पार्क, मेघालय। एक एक ही लिखवाए हैं जो कभी कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अभी आए या ना आए, लेकिन भाई कहीं ना कहीं पूछे गए तो मैंने मर्ज आपको कर दिया ताकि आपको पता रहे कि एटलीस्ट एक बार माइंड से गुजरा रहेगा। तो कभी कभी एग्जाम में जब आता है ऑप्शन, तो हम कभी कभी 3-4 एलिमिनेट कर लेते हैं। अगर 4 में से 3 एलिमिनेट करने के कैपेबल हैं, याद है, तभी तो एलिमिनेट करेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी, रानी झांसी। हाँ देखिए भाई, जब भी नॉर्थ बटन साउथ बटन, देखिए सबसे ज्यादा यही पूछा गया है, नॉर्थ बटन और साउथ बटन। तो एक अंडमान में और निकोबार में है, और महात्मा गांधी और रानी झांसी, ये 4। महात्मा गांधी मरीन लिखा होगा, देखिए मरीन ना लिखा रहे तो सोचिएगा एक बार। तो महात्मा गांधी मरीन लिख दे, रानी झांसी लिख दे, नॉर्थ बटन या साउथ बटन लिख दे। अगर ऐसे 4 नाम आपको कहीं भी दिख जाए तो आप अंडरस्टूड कर लेना कि ये किसके हैं। ये सारे नेशनल पार्क कहाँ के हैं, अंडमान एंड निकोबार के हैं। तो देखिए इसी के साथ आपके बेसिकली नेशनल पार्क ओवर होते हैं। एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हरियाणा, नागालैंड और मेघालय में देखिए, हरियाणा सुल्तानपुर, जो मैंने बोला एक मूवी के नाम पे है, तो थोड़ा सा अगर आपने देखी है, सलमान खान के फैन है तो सुल्तान देखी होगी, एक अच्छी मूवी थी सुल्तान, तो वहां से आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। नागालैंड में नतांगकी नेशनल पार्क है। इसके अलावा आ जाएंगे तो मैंने बताया था कि साउथ के केरला में पेरियार जहाँ भी आए तो समझ लीजिए केरला का है। अनाईमुडी वहाँ की एक हाईएस्ट पीक है। एनरकुलम वहाँ की एक सिटी है, वहाँ से एविकुलम और साइलेंट वैली वहीं पे आती है, तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, शांत घाटी। कर्नाटका में मैंने बताया था कि भाई एक बांदीपुर याद रख लीजिए, एक नागरहोल याद रख लीजिए। बाकी आप पे है बनेर घाट, बनेर घट्टा, इतना कोई टफ नाम नहीं है, तो इन्हें भी याद कर लीजिए, चीज़ें ईजी रहेंगी। फिर मैंने बताया था कि एक औरांग लिखा रहे राजीव गांधी में तो असम, रामेश्वरम लिख दे या केवल राजीव गांधी लिख दे तो आंध्र प्रदेश, और नागरहोल लिख दे तो कर्नाटका। तो ये तीनों राजीव गांधी में फ़र्क है, बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करके जनाब गए हैं। फिर बात करेंगे आंध्र प्रदेश में, तो मैंने बोला था नाम याद हो जाएगा, वेंकटेश्वर देखे नाम से, पीपा कोंडा और राजीव गांधी। तो ये ऐसे नाम हैं कि जिससे आपको पीपा कोंडा वगैरह से, गोलकुंडा, पीपा कोंडा, ऐसे। यहाँ मैंने थोड़ा बताया था कि महाराष्ट्र में थोड़ा सा है भाई, तो इसका ये याद रख लीजिएगा कि संजय ने गुगमल महाराष्ट्र के नवे गांव में तंबोला खेल रहे थे। ठीक है। सभी राज्यों में, सिक्किम में मैंने बताया कि कंचनजंगा सिक्किम की हाईएस्ट पीक है, इंडिया की हाईएस्ट पीक है। मणिपुर में मैंने बताया कि लोकटक झील याद रखिएगा, और यही उस लोकटक झील का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसी का नाम है केबुल लामाजाओ। केबुल लामाजाओ, तो केबुल लामाजाओ याद रखिए, या लोकटक झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान याद रखिए। इससे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का किस स्टेट में है इंडिया के, तो मणिपुर में है। इस तरह से आपकी चीजें क्या होंगी, थोड़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। मैंने बताया था कि मानस, कांजीरंगा, राजीव गांधी, डिब्रू, ये अगर आपको थोड़ी सी भी ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो बहुत इजीली असम के याद हो जाएंगे। एक केवल नमेरी है, तो ये था माना ना मेरी असम का गाजी, करवा दी डिब्रू राजा से शादी। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, कुछ चीज़ें ट्रिक पे सेट हो जाती हैं तो कर लिया कीजिए। इंद्रावती का नाम जैसे सुने आप छत्तीसगढ़ माइंड में होना चाहिए, और कांगेर घाटी। बाकी गुरघासी दास थोड़ा सा याद कर लीजिए। मध्य प्रदेश के बारे में बताया था कि कान्हा, माधा, वन, पन्ना, सतपुरा, ये 4-5 तो इजीली याद हो जाती हैं। एक ये जो है बदवानगढ़,
ये थोड़ा सा अलग नेम है, तो कोई बात नहीं, जितना कहा है उतना भी याद कर लेंगे कि पन्ना, सतपुरा, खाना और माधव के MVPS, तो आपका काम हो जाएगा। फिर बताइए गुजरात की, तो मैंने बोला था गुजरात की ब्लैक बक वैन गिरकर मर गई, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा। उड़ीसा में मैंने बोला था कि उड़ीसा भिटार से सिंपल है और सिमलीपाल यहाँ का इंपॉर्टेंट है, तो सिमलीपाल याद रखिएगा, चीजें आसान हो जाएंगी। और एक भितरकनिका है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था कि सुंदरबन, सिंगलीपाल और नियोरा, ये 3 अगर आप अच्छे से याद कर लें तो बुक्सा भी उसी में कभी कभी अटैच कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने अंडरलाइन करवा दिए हैं, तो आपके नेशनल पार्क आज यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। इसी तरह से मैं किसी दिन आपको कुछ डांस फॉर्म के बारे में, फिर मैं आपको साइंस के वीडियो भी लेके आऊँगा, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो जो क्वेश्चन बन पाते हैं वो मैं लेके आऊँगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश से और बिहार से और झारखंड से मैंने एक एक ही करवाया कि दुधवा, वाल्मीकि और बेतला हो जाए, तो चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी। इसके अलावा अगर आप मैं बात करूं तो उत्तराखंड के मैंने बहुत ही सिंपल वे में बता दिए थे कि भाई वैली ऑफ फ्लावर्स है, गंगोत्री है, राजा जी है, नंदा है, गोविंद है और जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट पहला है इंडिया का, इसलिए भी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा हेमिस बताया था बिगेस्ट है, इसको पहली स्लाइड में भी बता दिया था। और इसके अलावा आपको जिम कॉर्बेट मिलेगा, तो इसके बारे में बता दिया था। और बता दिया था जम्मू कश्मीर में किस सलीम अली और किस्तावर इजिली याद हो जाएंगे। दाची गांव आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, तो थोड़ा याद रखिएगा उसको। फिर पहला जिम कॉर्बेट था, बिगेस्ट हेमिस है। तो और इसके साथ ही मैंने आपको किसके किसके बीच में डिफरेंस बता दिया, इसके साथ ही मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि नेशनल पार्क सबसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, सबसे छोटा एरिया होता है। बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा एरिया होता है। एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व, हाँ, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ा बहुत ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। यहाँ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है। लेकिन जब नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क सबके लिए इक्वल होते हैं, तो इसलिए 106 नेशनल पार्क है, जिसमें से हमने कुछ 30 से 40 नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पे पढ़ा। इसी के साथ बायोस्फीयर रिजर्व कम होंगे, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया बड़ा है, तो ये 20 से ऊपर के आसपास आते हैं। और उसी में से फिर थोड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज़्यादा हो सकती हैं, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी जाती हैं। और क्या बना दिया जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। हालांकि आपसे एग्जाम में कभी शायद आपसे नंबर्स ना पूछे जाएं कि कितने हैं कितने नहीं हैं, फिर भी बायोस्फीयर रिजर्व 20 से ऊपर के हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से फिर ये नेशनल पार्क्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके साथ आपने अपने नेशनल पार्क कवर कर लिए। अब जब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियोस में, तो एक तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर बताऊंगा, जो कि अब इस वीक नेक्स्ट वीक वीडियो आएगी वो। उसके अलावा ही आप पढ़ेंगे ट्रॉफीज के बारे में, कुछ ट्रॉफीज पूछी जाती हैं। फिर स्पोर्ट्स और उसके टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, वो कुछ हाफ आवर की वीडियोस होंगे। एक में पूरी ट्रॉफीज बता दी जाएंगी, एक में किस स्पोर्ट्स में कौन से टर्म यूज़ किए जाते हैं वो बता दिए जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसी के अलावा मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें म्यूजिशियंस और उनके घराने और ये कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वीडियोस लेके आऊँगा, जैसे कि आपको वो भी पार्ट कवर हो जाए साइंस का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सेशन अच्छा लगा, जानकारी यूजफुल रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।